बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हलवा है बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और ये हम बनाएंगे कस्टर्ड सूजी का बहुत ही ज़बरदस्त सी कतली हलवा कह लें इसको, या इसको कस्टर्ड सूजी की बर्फ़ी कह लें। बहुत मज़ेदार बनती है। और अगर आज से पहले आपने ये नहीं खाई तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनने वाला है। तो फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लेनी है 1 कप चीनी। ठीक है, 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 ही कप में इसमें पानी शामिल कर दूंगी। इसका हमने बनाना है शीरा, चाशनी हमने नहीं बनाना है, बस शीरा बनाना है। इतनी देर की जो चीनी है ना, ये अच्छी सी हल हो जाए और एक थोड़ा सी जो है ना गाढ़ी सी हो जाएगी। बस हमने इसको इतनी देर पकाना है। इसमें 1 तार या 2 तार का ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने जो है अच्छा सा गाढ़ा सा इसका शीरा बना लेना। तो देखें शीरा बहुत अच्छा सा हमारा पक चुका है। अब इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने लिया कस्टर्ड पाउडर, और ये मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर में। तो बस ये मैंने इसमें डाल देना है। ये डाल के अच्छा सा देखें चम्मच जैसे मैंने मिला लिया। उसको थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि जो कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने 1 टीस्पून लिया सिर्फ फ्लेवर के लिए। हमने इसको देखें पक रहा है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं हुआ है। तो बस आपने इसी तरह का लेना है, 1 टीस्पून लेना, ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर नहीं लेना। और कस्टर्ड पाउडर अपनी मर्ज़ी का जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो वो हमारा शीरा जो है हमारा उस रेडी हो गया था। अब हमने शामिल करी है 1 प्याली जो है सूजी ली हमने कढ़ाई में। 1 प्याली हमने सूजी डाल दी। अब सूजी को अच्छा सा हमने भूनना जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू ना आने लगे। अब 2 खाने के चमचे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ घी। ठीक है, अच्छा घी की जगह आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसमें 2 खाने के चमचे घी शामिल कर दिया है। घी को शामिल करके अब सूजी को हमने इतना अच्छा सा भूनना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू सी नहीं आने लगी। हमने इसको इतनी देर भूनेंगे तो चम्मच चलाते हुए। ठीक है, तो देखें तकरीबन सूजी जो है तकरीबन हमारी बहुत अच्छी सी जो है भुन चुकी है। अभी उसमें से जो खुशबू है ना बहुत अच्छी सी आ रही है। तो बस सूजी जो है ना हमारी हो चुकी है डन। कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो सूजी बिल्कुल परफेक्ट, और स्लो आंच पे हमने काम करना, तेज़ आंच पे ये काम नहीं करना। ठीक है, तो सूजी हमारी बहुत अच्छी से भुन चुकी है। ये जो सिरप हमने तैयार करके रखा है कस्टर्ड का और चीनी का जो हमने बना के रखा है हम वो डाल देंगे। बस अच्छा ये कि आपने बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी जो शीरा ये जो आप इसमें सीरम जो इसमें ऐड कर रहे हैं सूजी में, ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना हो। ठीक है, अब मुस्तकिल हमने क्या करना है जो है चम्मच चलाते जाना है। बस सारी चीज़ है ना, अब सब सारी मेहनत जो है बस यहाँ पर है, बाकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें। बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना ये सूजी की बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। तो बस आपने मुस्तकिल जो है ना हाथ नहीं रोकना है, मुस्तकिल हमने चम्मच चलाते जाना है जब तक कि ये बिल्कुल एक सिमट के जो है ये नहीं आ जाता। तो देखें थोड़ा सा जो है ये गाढ़ा हो चुका है। अभी हमने इसको और थोड़ी देर पकाना है, अभी बिल्कुल परफेक्ट ये नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसको और थोड़ी देर हम पकाते हैं इस तरह चम्मच चलाते हुए। तो अभी जितनी जैसे बिल्कुल एक तरफ सिमट के हो जाएगा तो बस जब ये है कि बिल्कुल ये डन है। अभी जो है हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है, बस सारी मेहनत हमारी यहीं पे है, बाकी बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है। तो ये देखें बस हमारा जो ये जो हलवा है ना बस ये जो है ये हो चुका है रेडी। अब इसमें पानी भी बिल्कुल भी नहीं, खुश्क हो चुका है। तो अच्छा पहले से बर्तन जिस बर्तन में हमने निकालना है उसको हमने ऑयल से पहले से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि जब हमने ये निकालना है ना बर्तन में तो इतना टाइम नहीं होगा और फ़ौरन गरम गरम ने हमने ये काम करना है। तो पहले से जो है हलवा बनाने से शुरू करने से पहले आपने जो है सबसे पहले आपने ये ऑयल से पहले से ग्रीस करके रख दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ऑयल से पहले से ग्रीस करके रख लिया। तब आराम से गरम गरम ने हमने ये काम करना है कि इसको अच्छा सा फैला लेंगे, वरना ठंडा हो जाएगा तो जो है इसका फैलना मुश्किल हो जाएगा। तो गरम गरम में हमने ये काम करना है। अभी बहुत गर्म हो रहा है तो इसलिए जो है हम हाथ से अभी नहीं कर रहे, पहले इसको अच्छा सा इसको फैला लेते हैं, फिर हमने हाथ से इसको फैलाएंगे। ठीक है, इक्वल से सब तरफ से हमने शेप दे लेना है। बहुत मज़े का बनता है। और जैसे कि आप हलवा आपने बहुत तरीके का खाया होगा, लेकिन ये जो हलवा है ना ये थोड़ा सा हटके इतना मज़ेदार बनता है ये टेस्ट में कि जो है ना खाने वाला ज़रूर आपसे पूछेगा कि ये आपने किस तरह बनाया। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखिए अच्छा सा सब तरफ से सेट हो गया। अब इसमें जल्दी से हमने ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करे थे बादाम और खोपरा हमने वो डाल दिए। वो डाल के हाथ से अब हम कर लेते हैं। थोड़ा सा भी गर्म हो रहा है लेकिन बर्दाश्त के काबिल है। बस हाथ से हमने हल्का हल्का सा जल्दी से प्रेस, ताकि जो हमने बादाम वगैरह हमने इस पर डालें वो अच्छे से इस पर चिपक जाए, बिल्कुल भी ना निकले। इस तरह हाथ से हमने सब तरफ से अच्छा सा हम सेट कर लेते हैं।
साइडों से भी अच्छा सा हमने सेट कर लिया। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा हलवा सेट हो गया। अब हम इसमें जो है कटिंग भी कर लेंगे ताकि कट करके इसको फिर हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है, जब तक कि थोड़ा सा जम जाएगा। क्योंकि हमने ये कि जमी हुई बनाई है हमने, सूजी की कस्टर्ड कतलियाँ जो होती है उस तरह का ये बनेगा बिल्कुल। और ये देखिए इस तरह हमने अच्छी सी इसको इस शेप में हमने कटिंग कर ली है, जैसे कि हलवे की टुकड़ियों की। हलवे की हमने सूजी के हलवे की भी मेरी रेसिपीज़ है और चने की दाल की भी जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो ये 1 घंटे बाद जो है तकरीबन उसको 1 घंटा हो चुका था रखे हुए। अब हम इसको आराम से जो है छुरी की नोक से निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये जो है ना हमारी कतलियाँ रेडी हुई है, कितनी परफेक्ट बिल्कुल भी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी। देखिए दिखने में ही कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। देखिए कितनी इजी सी रेसिपी है और इतना मज़ेदार हलवा। आज से पहले आपने नहीं खाया है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही डिफरेंट। अच्छा मैंने इसमें मैंगो कस्टर्ड फ्लेवर डाला है, आप जो है अपने ही अपनी पसंद का कोई भी कस्टर्ड फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी सूजी कतली जो है हमारी रेडी हो चुकी है। सूजी बर्फ़ी कह लें इसको, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है रेसिपी है। ये देखिए कितनी और आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से जो है इसके जो पीसेज हैं आराम से निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। बस इसको हमने ये कि जब हमने बर्तन में लगाना है तो उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने छोड़ना है लाजमी। 1 घंटे के बाद फिर हमने इसको निकालेंगे, ठीक है, फ़ौरन ही हमने गरम गरम में नहीं निकालना है। इसी तरह हमने सारी निकाल लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारी हमने निकाल ली और देखिए कितनी मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।